में चुप रहेंगे, तुम देखना उसमें कुछ नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही डॉन हैं, लेकिन अगर राइट विंग का एक वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ा पेज अगर आवाज उठाता है तो उसके आवाज को देख के 10 पेजेस और आवाज उठाते हैं और उसी से सोशल मीडिया प्रेशर पड़ता है और उसी सोशल मीडिया प्रेशर पे सरकार काम भी करती है। अगर सोशल मीडिया का कोई महत्व नहीं होता और हम जैसे पेजेस का कोई महत्व नहीं होता तो बीजेपी आईटी सेल करोड़ों अरबों का फंडिंग नहीं खर्च करती अपने आईटी सेल पे। आप लोग को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो यही बात है भाई, मैं यही बोलूंगा, 2 महीने से मैं परेशान हूं लेकिन इतना सक्षम हूं, देखो जितने भी बुल्ले सुन रहे हैं, इतना सक्षम हूं भाई कि मरूंगा तो तुम मादर चोदों को काट के मरूंगा, ये चीज तो याद रखना भाई, ठीक है। मैं भूमियार हूं, ऊपर से बिहार से हूं, मैंने कभी कास्ट और अपने जात की बात नहीं की, आज करता हूं क्योंकि इतिहास जाके देख लेना। एक बार भागलपुर सर्च करना गूगल पे और उसमें गोभी की खेती सर्च करना कि गोभी की खेती कैसे उगाई जाती है भागलपुर में, और पता करना कि भूमियारों ने कैसे गोभी की खेती उगाई थी, तब पता चलेगा कि तुम्हारे भूमियार बापों का क्या इतिहास है। तो ये तो गलतफहमी में ही मत रहो भाई कि तुम मेरा कभी कुछ उखाड़ पाओगे। अगर उखाड़ भी लिए तो हम पहले तुम 20 का उखाड़ेंगे तभी होगा। और रही बात इस चीज की भाई, तुम में से मेरे लोग रैंडम सेना की पब्लिक, बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम पेड प्रमोशन करें, क्योंकि भाई मजबूरी है। क्या है कि हम एक बार जो पोस्ट डालते हैं उसमें क्या होता है, 99% पब्लिक देख के छोड़ देती है बाद के लिए कि बाद में किया जाएगा, उसके बाद भूल भी जाती है। और हमारे साथ एक सबसे बड़ा दिक्कत यह है रैंडम सेना के लिए कि मैक्सिमम जो पब्लिक है वो 18 से नीचे की है, तो वो चाह के भी डोनेट नहीं कर पाते हैं, जो कि बट ऑब्वियस रीजन है, ठीक है। इसलिए हमें फंडिंग की दिक्कत होती है। मैं बार बार समझा के यही थक गया हूं भाई कि पार्टी से फंड अगर लेंगे तो पार्टी के अगेंस्ट ट्वीट नहीं कर सकते, और मैं आपस में नहीं लड़ना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि कौन कौन से पेजेस आईटी सेल पेजेस हैं जो महाराष्ट्र में जब अब तुम बताओ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। यहां पे 14,000 लोग सुन रहे हैं, सुनना ध्यान से, गांड फट जाएगी सुन के। बहुत बोल रहे हो ना, मुझे डीएम्स आ रहे हैं, अरे भाई मुन्नवर फारूकी को हराओ, मुन्नवर फारूकी को हराओ। देवेंद्र फडणवीस कौन है? कट्टर हिंदू है ना, कट्टर हिंदू सीएम है ना वो। अरे भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र। उसका बेटा कौन है पता है? उसका बेटा किसको सपोर्ट कर रहा है? अपने बाप मुन्नवर फारूकी को। ट्रॉफी तो डोंगरी ही आएगी डैडी। अब बताओ, अब ऐसे कट्टर, अब तुम सोचो कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे बीजेपी के सरकार में। अब यही बताओ, अगर हम इनसे फंडिंग लेंगे, पैसा लेंगे, तो क्या हम इनके अगेंस्ट काम कर पाएंगे? तुम ही बताओ ना भाई, तुम यहाँ पे 14,000 लोग हो, अगर तुम वो जो खिलाओगे कुछ, अगर तुम्हारे ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बोल पाएंगे? अगर तुम कुछ गलत करोगे तो नहीं बोल पाएंगे। यही बात है। मीरा रोड में भी कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। डीसीपी ने स्टेटमेंट दिया था, और जब हमने प्रेशर डाला तब वहां के लोकल न्यूज जो ट्वीट किए थे डीसीपी का स्टेटमेंट, सारे ने ट्वीट डिलीट कर दिया, सब ने ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ा, पब्लिक प्रेशर कि बेंचो लेकिन बुलडोजर एक्शन भी झांट हुआ। हम उस पर चाहते तो क्रेडिट ले लेते, क्यों ले भाई क्रेडिट? बुलडोजर एक्शन कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां के अपने मुल्ले बापों को ये लोग नाराज नहीं करना चाहते थे, हमारे कट्टर हिंदू से ये देवेंद्र फडणवीस जी। जो बुलडोजर एक्शन हुआ भी है उसमें क्या उड़ाया गया? टाटी का दुकान, सब बाहर में जो एस्बेस्टस का दुकान लगा हुआ था, वो एस्बेस्टस के दुकानों को इन लोगों ने हटा दिया और आईटी सेल को पैसा फॉरवर्ड। तुम लोग को क्या पता क्या पता तुम लोगों की कैसे फंडिंग दी जाती है? यहां से बांस होता है उसमें पब्लिक पे। अभी देखो एमएल खट्टर का सारा पेड प्रमोशन चल रहा है, ट्विटर पे चले जाओ, हेलो देखिए कि एमएल खट्टर जी कितने अच्छे हैं, कितना राम भजन कर रहे हैं। अब वो बहन का लौड़ा एमएल खट्टर हिंदुओं की मां चोद दिया था 3 महीना पहले न्यू वायलेंस में, जब गांड मारी गई तब जाके थोड़ा मोड़ा वो किया था बुलडोजर एक्शन। तो मीरा रोड में भी कुछ नहीं होता भाई, जब प्रेशर पड़ा तब हुआ कुछ, नहीं प्रेशर पड़ेगा। इसी प्रेशर के लिए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इन्हीं प्रेशर के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आईटी सेल पेजेस खरीद लिए गए हैं। लेकिन आपको क्या होता है, आप में से कुछ लोग, अब हमारे भाई हैं, प्रोवोक कर देते हैं कि नहीं ये काम तो हम भी करते हैं। अब ऐसे पेजेस है जो हमारा काम कॉपी कर रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक कॉपी कर रहे हैं। हम रेड करते आए हैं 4 साल से, तो अब रेड स्टार्ट कर दिए। हम अरेस्ट कैंपेन करते आए हैं, तो अब अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिए। उसके पहले वो क्या बोलते हैं,
अब क्या ही बोला जाए भाई, बहुत चीजें। हाँ, लेकिन हम कभी भी नाम लेके अब अटैक नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे भाई। बस यही बात है दोस्त, बहुत फ्रस्ट्रेशन था। मैं बोलता हूँ, मैं टैक्टिक्स थोड़ा अपनाता हूँ भाई। बहुत भाई लोग ये भी बोलते हैं कि क्या तुम्हारा हमेशा का रंडी रोना है। क्या करे भाई, दलाली का खाने का आदत नहीं ना है, इसीलिए दलाली का खाना खाने का अगर आदत होता भाई तो हेट कमेंट्स नहीं सुनना पड़ता। हम भी कर देते हैं, हाँ भाई ये स्प्रिंटर्स ऑनलाइन जाओ, बुकिंग लो, 50-25 रुपया बोनस कमाओ, लो बहन चोद अकाउंट में आ गए 5 लाख रुपया। बस हम भी करते हैं भाई। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए अब करना पड़ेगा। अब हमको ये लगता है कि करना पड़ेगा। क्या करेगा आदमी, क्या करेगा इतना? जब अब माजो मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, मुझ पे जो इतने अटैक्स हो रहे हैं, हम तो मार देंगे बीच को, लेकिन हम मरे तो मेरे बाप माए को कौन संभालेगा? बताओ तुम दोगे? गायब हो जाओगे भाई, हम गायब हो जाएंगे, हो गया मौजूद है रैंडम से ना था एगो कोई मादरचोद, तुमको किसी ने बोला करने के लिए, धर्म के लिए? यही तो बात है भाई। हिंदू ही हिंदू पे अटैक करता है, कभी तुम किसी बुल्ले को किसी दूसरे बुल्ले पे अटैक करते हुए नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। मैंने मल्टीपल मुस्लिम पेजेस देख लिए इंस्टाग्राम पे, कोई भी मुस्लिम पेज दूसरे मुस्लिम पेज पे अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं हर हिंदू पेज, ऑलमोस्ट 90% हिंदू पेज एक दूसरे के पेज पे अटैक कर रहा है नाम लेके। जलन कि उसका 1.6 कैसे हो गया, 1.6 मिलियन फॉलोअर्स, मेरा 2 लाख 3 लाख कैसे है, उसका कैसे 1 लाख हो गया, मेरा 10,000 कैसे है? भाई यही तो हम शुरू से समझाते आए हैं कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। कभी भी मुसलमान, तुम जिंदगी भर मुसलमान को ही